आज से तकरीबन 2000 साल पहले मुल्क रूम के शहर अफसोस में एक जालिम बादशाह दकियानूस की हुकूमत थी। जो शख्स बुतों की पावजा न करता इसे कत्ल करवा देता। एक दिन ईमान वालों के कत्ल का मंजर देखने के लिए चंद नौजवान आए। अल्लाह अज़्ज़वजल ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए तो इन्होंने देखा कि जिस मोमिन को भी कत्ल किया जाता फरिश्ते आसमान से उतरते और उसकी रूह को अपने साथ ले जाते। ये ईमान अफरोज़ मंजर देखकर वो सब नौजवान ईमान ले आए। 3 दिन की मोहलत बादशाह दकियानूस को सफ़र पर जाते हुए इस बात का इल्म हुआ तो इसने उन्हें 3 दिन की मोहलत दी कि मेरे वापस आने तक ईमान से पनेर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन ये साहिब ईमान नौजवान कुछ सामान लेकर रात के वक्त शहर से रुखसत हो गए। रास्ते में उन्हें बकरियां चुराने वाला एक चरवाहा मिला जिसे उन्होंने अपना माजरा बयान किया और इसे भी ईमान की दावत दी। चरवाहे ने ईमान कबूल किया और उनके साथ शामिल हो गया। चरवाहे का रखवाली करने वाला कुत्ता भी साथ ही चल पड़ा। ये सब सफ़र करते करते सुबह के वक्त शहर से तकरीबन 6 मील दूर एक गार में पहुंचे और खाना खाकर सो गए। यही वजह है कि उन्हें असहाब कहफ यानी गार वाले कहा जाता है। गार बंद कर दिया। बादशाह दकियानूस को सफ़र से वापसी पर असहाब कहफ के गार में पनाह लेने का पता चला तो इसने गार के मुंह पर दीवार बनवा दी ताकि वो भूख और प्यास की वजह से यहीं इंतकाल कर जाएं और यही गार उनकी कब्र बन जाए। जिस हुकूमती मुलाजिम को ये काम दिया गया उसने असहाब कहफ के नाम तादाद और उनका पूरा वाक़या उम्दा किस्म के सीसा से बनी तख्ती पर लिखवाया और इसे तांबे के एक संदूक में बंद करके दीवार की बुनियादों में रखवा दिया। 309 साल की नींद असहाब कहफ तकरीबन 309 साल तक मुकम्मल सोए रहे। इस दौरान किसी भी आवाज़ के सबब एक लम्हे के लिए भी बेदार न हुए। इस अरसे में कई बादशाह आए और गए, यहाँ तक कि एक नेक दिल बादशाह बेदरूस की हुकूमत आ गई। इसके ज़माने में कई फितने उठे जिनमें से एक ये भी था कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का कुछ लोग इनकार करने लगे थे। बेदरूस ने यह हालत देखकर बारगाह इलाही में फरियाद की, अल्लाह अज़्ज़वजल, कोई ऐसी निशानी ज़ाहिर फरमा जिससे लोगों को मरने के बाद दोबारा जिंदा होने और क़यामत आने का यकीन हो। चुनांचे अल्लाह अज़्ज़वजल ने बादशाह की दुआ यो कबूल फरमाई कि एक चरवाहे ने अपनी बकरियों के आराम के लिए इस गार को चना और लोगों के साथ मिल कर गार के मुंह पर बनी दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत तारी हुई कि सब वहां से भाग खड़े हुए। दीवार गिरने के बाद असहाब किफ बेदार हो गए। हालत ऐसी थी जैसे एक रात सोए हों। चेहरे तरोताज़ा और कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे थे और उनका कुत्ता गार के किनारे कलाइयां फैलाए लेटा था। असहाब किफ सुबह के वक्त सोए थे और जब उठे तो सूरज डूबने में कुछ वक्त बाकी था। उन्होंने अल्लाह की इबादत की और अपने साथी मलखा को खाना लाने के लिए भेजा। मलखा एक तंदूर वाले की दुकान पर गया और खाना खरीदने के लिए दकियानूस के दौर का सिक्का दिया। सदियों पुराना सिक्का देखकर बाजार वाले समझे कि उनके हाथ कोई पुराना खजाना आ गया है। वो मलखा को हाकिम के पास ले गए। इसने पूछा, खजाना कहाँ है? मलखा बोला, ये खजाना नहीं, हमारा अपना पैसा है। हाकिम कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? यह सिक्का 300 साल पुराना है, हमने तो कभी यह सिक्का नहीं देखा। मलखा बोले, दकियानूस बादशाह का क्या हाल है? हाकिम बोला, आजकल इस नाम का कोई बादशाह नहीं। सैकड़ों साल पहले इस नाम का एक काफिर बादशाह गुजरा है। मलखा ने कहा, कल ही तो हम दकियानूस से अपनी जान बचाकर गार में छुपे थे। आइए मैं आपको अपने साथियों से मिलवाता हूँ। हाकिम और कई लोग गार की तरफ चल पड़े। गार में मौजूद असहाब ने जब लोगों की आवाज़ सुनी तो समझे कि मलखा पकड़े गए हैं और दकियानूस की फ़ौज उन्हें भी पकड़ने आ रही है। मलखा ने गार में पहुंचकर साथियों को सारा माजरा बताया। हाकिम ने गार के किनारे संदूक देखा तो उसे खिलवाया। अंदर से तख्ती मिली जिस पर असहाब कहफ का हाल लिखा था। हाकिम ने यह खबर बादशाह बेदरोस तक पहुंचाई। वो भी आ गया और उसने असहाब कहफ का हाल देखकर सजदा शुक्र किया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने मरने के बाद जिंदा होने और क़यामत का यकीन दिलाने के लिए निशानी अता फरमाई। रूह कब्ज़ कर ली गई। इसके बाद असहाब कहफ गार में आकर सो गए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। बेदरूस ने लकड़ी के संदूक में उनके मुबारक जिस्म रखे। गार के करीब मस्जिद तामीर करने का हुक्म
دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تعداد اور ان کے نام ایک قول کے مطابق اصحاب کہف کی تعداد 7 تھی، جن کے نام یہ ہیں: 1 مکسلمینا، 2 ملخا، 3 مرتونس، 4 بینونس، 5 سارینونس، 6 زنوانس، 7 کشف تنونس، اور کتے کا نام قزمت۔